जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 28 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 सितंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 28 सितंबर के दिन। शिट, किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम आप एक ही कार्ड यूज़ करती हैं और उसमें भी आप अलग रीडिंग देती हैं। तो आप लोग टैरो देखिए, टैरो में यही होता है जैसे आपका जो कुंडली होती है उसमें फर्स्ट हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस होता है। इसी तरीके से टैरो में होते हैं ये सारे कार्ड, जैसे अलग अलग आते रहते हैं, इनकी मीनिंग चेंज होते रहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है फूल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल रिलैक्स होकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। या तो फिर कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, ये पास्ट का भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है कोई, क्योंकि आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रही है। वर्क प्लेस से भी हो सकती है ये कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ओ माय गॉड भाई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि या तो ये पर्सन आपके पास ग्रीड की वजह से आ रहा है, क्योंकि इसको दिख रहा है कि आपके साथ कोई है जिसे बड़ा रिग्रेट है। ये पास्ट का पर्सन है जिसे बड़ा रिग्रेट है कि उसने क्यों आपकी वैल्यू टाइम पर नहीं समझी। एंड देखिए ये पर्सन जो आपका है ये मटेरियलिस्टिक है, मनी माइंडेड है, मतलब कि काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं। ओके, यस। तो कुल मिला के जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर आपके नए पुराने सब लोग लौट के वापस आते हैं। जब तक आप स्टक रहते हैं तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आता है, सीधी सी बात है। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बस, हालांकि इधर सारे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही भरे पड़े हैं, अर्थ साइन। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पर्सन। इम्पॉर्टेंट नंबर है 10, 12, 9, 7, 3, 8, 18। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10, 12, 9, 7। ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो पर्सन है वो मनी माइंडेड है। तो जब वो देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, अब आप आगे और ज़्यादा कमा सकते हैं, आगे और ज़्यादा आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप अपनी बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है। तो ये पर्सन सोच रहा है कि मुझे इस पर्सन को कनेक्ट करना चाहिए, जिससे कि ये मतलब मौके पे चौका मारना, कि मतलब कमाएं आप खाएं वो। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। जो दूसरा पर्सन है उसके साथ क्या कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं। ओके, मे भी एक ही पर्सन हो, उसकी एनर्जी डुअल हो, मतलब वो दोनों जगह देख रहा हो कि मुझे जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि यस, इनको लग रहा है कि जल्दी जल्दी पहुंचो, वरना ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए। ओके, इन्होंने आपका बहुत वेट किया है या फिर इन्होंने आपको बहुत वेट करवाया है। 7, 9, 16, 16 का मतलब 7। यस, मुझे दिख रहा है कि इनको यहाँ पर इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से आप पर अपने फीलिंग, अपने इमोशन इन्वेस्ट किए हैं। 7, मुझे दिख रहा है कि ये सारी दिक्कतें क्रॉस करके आने वाले हैं आपके पास। इनको लग रहा है कि आपके आपके एंड इनके बीच में दिक्कतें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिजॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी दिक्कतों को रिजॉल्व करके आएंगे। बट यहाँ पर 12 की एनर्जी आ चुकी है, हैंग्ड मैन की। ये स्टक हो सकते हैं, इनका नज़रिया आपको लेके गलत हो सकता है,
ये आपको मनी माइंडेड समझ रहे थे, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ग्रीडी समझा। ये थर्ड सिचुएशन निकल के आई है। अभी तक तो मैं आपको यही बता रही थी कि आपके पार्टनर, एक पार्टनर डर रहे हैं, एक पार्टनर ग्रीडी हैं, लेकिन ये थर्ड सिचुएशन है कि आपके पार्टनर को लग रहा था कि आप ग्रीडी हो। ओके, एंड इस वजह से इन्होंने आपको, मतलब इनका नज़रिया चेंज था। इनको लग रहा था कि आप अगर इनसे अट्रैक्ट हो या आप इनका वेट कर रहे हो तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये बड़े तीस मार खान हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको रियलाइज़ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका था। कहाँ गया कार्ड भाई? ये रहा, टेम्परेंस का। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, शिट मैन क्या हो रहा है यहाँ पर? यस, कम्युनिकेशन, दिस इज़ द मेन कार्ड। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि मेन चीज़, आपके पार्टनर जो हैं वो आपको गलत समझ रहे थे, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि उनका नज़रिया गलत था, उनकी सोच गलत हो सकती है, लेकिन आप गलत नहीं थे। ओके, इस चीज़ का इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। इसी वजह से हो सकता है इन्होंने आपको कभी कोई रिस्पॉन्स ना दिया हो, इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक आपको वेट करवाया हो, काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने आपको स्टक रखा हो, क्योंकि ये कभी क्लियर हो ही नहीं पाए, तो आपसे कभी क्लियर कट बोल नहीं पाए। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि जब आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो ये खड़े हो गए हैं करके कि भाई मैं भी हूँ, मैं अभी हूँ तुम्हारे लिए। ओके, तो इस तरह की एनर्जी इनकी हो सकती है। अब दिख रहा है कि बड़ी स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। यस, गिल्ट भी है इनके अंदर, इन्होंने फीलिंग कभी एक्सप्रेस नहीं की, लेकिन आप देख रहे हैं कि वैन के कार्ड 3 टाइम है, मतलब यहाँ पर यस, इनफैक्ट यहाँ पे फूल की एनर्जी थी। तो अब ये ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ही करता रह जाऊँ एंड आप निकल जाओ। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, ये जो आपके बारे में किसी ने बताया था कि आप बड़े ग्रीडी हो, आप बड़े लालची किस्म के इंसान हो, पैसे के चक्कर में इनसे अट्रैक्ट हो रहे हो, ये कोई थर्ड पार्टी थी जो यहाँ पे, ये बिच्छू आ चुका है, मतलब जहरीला इंसान था, किसी ने जहर लगा दिया था, किसी ने इनका दिमाग ख़राब कर दिया था। आपके पार्टनर या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं या इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, लेकिन आपसे एज में थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, मतलब देखने में थोड़े से आपसे ज़्यादा मैच्योर लगते हैं। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने तो बीच में रायता फैलाने की कोशिश की है। आप दोनों के बीच में फाइट भी हुई है, मुझे दिख रहा है। यस, मे बी ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ थे। आप तो इनको छोड़ चुके हैं। मुझे काफ़ी हद तक ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, किसी थर्ड पार्टी ने कुछ यहाँ पे रायता फैलाया है, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग इनको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ चुके हैं एंड आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। एंड अगर ये कोई न्यू है तो ये कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है एंड ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। यस, हो सकता है कि आपके जो न्यू पर्सन है इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है एंड यहाँ पर आपने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है। यस, दिस इज़ द मेन कार्ड। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर है 18, मतलब 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब आपके पार्टनर को अक्ल आई है, अब इनको लग रहा है कि ये गलत समझ रहे थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के खुद के बिलीव सिस्टम हो सकता है, खुद के डाउट्स, फियर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से, जैसे कि कुछ लोग होते नहीं है जो डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरा पैसा छीन ले, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे धोखा दे दे, क्योंकि या तो वो धोखा खा चुके होते हैं या तो उनका छिन चुका होता है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कि पास्ट के फियर, ट्रॉमा, ये सब चीज़ें इनको हॉन्ट करती थी, तो इनको लगा कि बच बच के रहो। ओके, ये देखिए, ये मून गया है, ये जाके आपके पार्टनर के सर पे सवार हो गया है। ये जो फियर थे यही जाकर के इनके सर पे बैठ गए हैं एंड यहाँ पे देखिए वही चीज़ आ गई। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि ये जो आपका पर्सन है इसने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, डिवोर्स ही हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, एंड इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक किसी सुटेबल पर्सन का वेट किया है, लेकिन ये फिर कंफ्यूज हो गए क्योंकि इनको अपने लव से, जिससे भी या तो इनकी शादी हुई थी या तो फिर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो इनको कुछ मिला नहीं था। तो इनको फील होने लगा कि जैसे ऐसा ना हो कि फिर से मेरे साथ वही हो जाए, वही इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, इस वजह से यहाँ पे
डिटैचमेंट हुआ है। यहाँ पे 18 एंड 8 हो गया 26, मतलब 8। कोई कोर्ट मैरिज, कोई डिवोर्सी, आपका डिवोर्स हो गया, आपसे फिर कोई डिवोर्सी जुड़ा आकर के, कोई पर्सन ऐसा है जो डिवोर्स लेकर के आ रहा है आपके साथ यूनियन के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए। तो ये सारी कंडीशन भी हो सकती हैं। यहाँ पे 9 एंड 8 फिर से 17 बन रहा है, फिर 8 नंबर आ रहा है, मतलब कि यस जस्टिस तो देखिए होगा। ये जो ईयर चल रहा है 2024, इसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए हो तो आप लोग वर्गो 2024 की रीडिंग देखिएगा जा करके, आपको ढूंढने से मिल जाएगी इसी चैनल पर। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जस्टिस तो होना ही होना है, इस साल तो पक्का होकर रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 8 की एनर्जी बहुत आ रही है, मे भी आपको 88 या 888 दिख रहा हो। लेट्स सी मोर, क्योंकि इंतज़ार बहुत किया गया है। अब शनिदेव आपको पूरी ज़िंदगी तो वेट कराएंगे नहीं। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड आ चुके हैं, आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर 18, 8 हो गया 26 एंड ये 3 हो गया 29। जो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, उसके साथ ही आपका यूनियन होगा। बाकी सारे लोगों को किनारे कर दिया जाएगा। जो मेन पर्सन है, जो मेन मेल है या फीमेल है, उसके साथ आपका यूनियन हो जाएगा। नो नीड टू वरी। ऊपर भी देखिए 7 एंड 3 आ चुका है, 10 नंबर कंप्लीशन हो जाएगा आपका। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो यूनिकॉर्न प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर वर्गोस। पर्सपेक्टिव, यहाँ पे सारा खेल पर्सपेक्टिव का है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि किसी के अंदर इनसिक्योरिटी थी, किसी के अंदर डर था, किसी के अंदर ट्रॉमा था, किसी को कोई मुसीबत थी। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि अपना पर्सपेक्टिव ठीक करिए। आप भी हो सकते हैं, आप भी लटके हो सकते हैं, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। 23 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब 5 नंबर। ओके, 5 नंबर मतलब बुध का नंबर। बुध का मतलब आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो सकती है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकती है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, आप खुल के अपनी फीलिंग नहीं बता रहे हैं, आप वहाँ पर अपनी फीलिंग हाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, क्योंकि हो सकता है कि गलती आपकी हो। ओके, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ओके गाइज, जय माता दी।